ऑटो ट्रांसफार्मर। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के लिए हमने बात की थी। और सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के लिए जब बात की गई थी तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि यहाँ पे एक इस तरह से एसी सप्लाई दी जाती है और यहाँ पे एक बाइंडिंग रहती है जिसे हम प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं। और प्राइमरी बाइंडिंग हम लोग इसलिए बोलते थे क्योंकि इसे डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ से दूसरी बाइंडिंग जिसको लोड से कनेक्ट किया गया होता है उसको दिखाया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है तो ये स्टेप डाउन हो जाता था, और अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, नंबर ऑफ़ टर्न अगर ज़्यादा है तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल दिया जाता था। और यहाँ पर ये हमारा लोड है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी अगर बात की जाए कंडक्शन रूप से तो नहीं होती थी, और इंडक्शन रूप से बात की जाए तो होती थी। ठीक है, लेकिन बेटा मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिकल रूप से कोई कनेक्शन नहीं है, और इसमें मैग्नेट के रूप से अगर कोई कनेक्शन की बात की जाए तो वो कनेक्शन था। ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार से कुछ यहाँ से जो फ्लक्स बनता था वो इसमें लिंक करता था, तो लिंक करने के बाद इसमें ईएमएफ जनरेट होता था, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था। ईएमएफ से धारा अगर बहती थी, एक सर्किट पूरा था, तो फिर इसका भी अपना एक सेल्फ आ जाता था L2, इसका L1 होता था। इन दोनों का ओवरऑल जो म्यूचुअल बनता था वो हमारा M होता था। ठीक है, तो इंडक्शन के नाते मतलब मैग्नेटली उसमें बाया मैग्नेट इसमें कनेक्टिविटी थी। बट बेटा जो अब बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की, ठीक है, किसकी बात करेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो सीधे से समझने वाली बात इतनी है, जो बेसिक पॉइंट है कि इसमें सिर्फ एक ही बाइंडिंग रहती है, और एक बाइंडिंग रहने का रीज़न बता देते हैं क्योंकि इसमें दोनों की दोनों बाइंडिंग इलेक्ट्रिकल रूप से आपस में कनेक्ट रहती हैं, इलेक्ट्रिकल रूप से आपस में कनेक्ट रहती हैं। इस तरह से यहाँ पे कोई टैपिंग निकाल के और इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ से कोई हमारा ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे समझ पा रहे होंगे। अब बेटा क्या होगा, यहाँ पे इसमें भी एक प्राइमरी बाइंडिंग कह सकते हैं और दूसरी हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है और कुछ इसका सेकेंड पार्ट है। तो जो बेटा फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट एक ब्रॉड एरिया है, मतलब उसमें अगर माने कि टर्न क्या है N1 है, तो सेकेंड वाले का टर्न अगर मान लिया जाए N2 है, तो बेटा ये N2 तो छोटा सा ही है, ये यहाँ से और यहाँ तक। N1 की बात करें तो वो हमारा यहाँ से और यहाँ तक है। ठीक है, ये हमारा N1 है और दूसरा हमारा ये N2 है। N2 के नाते इसका मतलब हम ये पता लग सक रहा है, जान पा रहे हैं कि यहाँ पे N2 इज़ लेस देन N1 है। ठीक है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक स्टेप डाउन टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ओके। अब इसमें अगर बात की जाए कि इसमें अगर करंट चलती है, इसमें एक प्रकार की अगर करंट फ्लो होती है, यहाँ पे अगर इसे V1 वोल्टेज अप्लाई किया जाए, V1 वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो इसको V2 वोल्टेज अगर मिल रहा है, ठीक है, तो V1 वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ से एक I1 करंट चलेगी, और ये I1 करंट यहाँ से होते हुए इस तरह से ऐसे बाइंडिंग्स में भी फ्लो हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ से उसको दो पार्ट मिल रहे हैं। आपने KCL के रूप में जाना था कि अगर दो पार्ट हैं और ये अगर कोई हमारी I करंट आई है, I1 अगर आई है, तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा इधर जाएगा और एक हिस्सा इधर जाएगा। ठीक है, तो वही सिमिलर यहाँ भी हो रहा है। यहाँ तक तो I1 आई थी, बट इसके बाद एक पार्ट इसमें जाएगी और एक पार्ट इसमें आ जाएगी।
तो हमने माना कि इसका कुछ एक पार्ट जो था वो इसमें I2 चला गया, इधर I1 से ही I2 चला गया, बचा गया इसमें, तो इसमें बचा I1 माइनस I2, क्या बचा I1 माइनस I2, और वो I1 माइनस I2 यहाँ तक आएगा, लेकिन इसके बाद यही वाली करंट I2 मूव करके लोड से होते हुए ये वापस से आएगी, तो यहाँ पे था हमारा I1 माइनस I2 जो यहाँ से यहाँ तक चला आ रहा था, और उसी में मिल जाएगी आगे प्लस का क्या I2 आई थी ना, तो प्लस का I2, तो यहाँ से I2 चले जाते हैं, वापस से क्या मिल जाता है I1। तो बेटा ये हमारी बात वहीं से सिद्ध हो रही है कि जितनी करंट चलती है उतनी करंट हमारी वापस रिटर्न होकर आती है। तो I1 गई थी, यहाँ से I1 चली थी, और वापस से I1 वापस रिटर्न कर गई है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से I1 मिल जाती है। अब बेटा बात की जाए तो यहाँ पे ये जो हमारा सर्किट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कहा एक बाइंडिंग, तो बेटा हम एक बाइंडिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी बाइंडिंग का यही एक बाइंडिंग है, और इसी से एक टैपिंग निकाल के आगे लोड को चला जाता है। तो ये एक छोटा सा भाग बचा और एक ये बड़ा सा भाग बचा। तो बड़ा वाला जो भाग है वो N1 के नाते हमारा प्राइमरी बाइंडिंग का है, ठीक है, प्राइमरी बाइंडिंग का है, और दूसरा वाला N2 भाग छोटा सा है, तो वो पार्ट हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग का है। और लोड वाला साइड जो है वो छोटा होने की वजह से इससे हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, स्टेप डाउन टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन टाइप का। अगर इसमें बात की जाए, फिर से अगर वो बात कर लीजिए कंडक्टिवली पावर का ट्रांसफार्म हो रही है, तो यस हो रही है, और इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र हो रही है, तो यस ये भी कहेंगे इसमें भी हो रही है। यानी कि इसमें बाया कंडक्शन और बाया इंडक्शन दोनों ही रूप से पावर का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि पावर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो हम लोग ये ऐसा कह सकते हैं, और कह नहीं सकते, ये रियलिटी है, इसमें पावर इस तरह से ट्रांसफ़र हो रही होती है। ठीक है, बात करते हैं बेटा ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। तो बेटा अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात की जाए, तो इससे पहले अगर हम इसमें जब बात करते थे के की, किसमें, सिंगल फेज में, तो उसमें के हमारा क्या होता था, V2/V1 बराबर N2/N1, ठीक है, बराबर I1/I2, ये इस तरह से सीरीज चलती थी। सिमिलरली यहाँ भी है, K इज इक्वल टू V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2, ये इस तरह से चलता जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे टर्न रेशियो की बात की जाए, तो इस केस में यहाँ पे ये दोनों की दोनों आपस में बराबर रहते हैं। मतलब कि इसमें हम लोग टर्न रेशियो भी लेंगे, तो टर्न रेशियो का सीधा साधा फंडा पहले ही बता चुके हैं, फिर से सुन लीजिए, LV अपॉन मतलब कि लो वोल्टेज अपॉन HV रहता है, लो वोल्टेज अपॉन HV। तो बेटा इस केस में अगर बात करेंगे तो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग कौन सी है, N2 है, और हाई वोल्टेज वाली कौन सी है, N1 है, तो इसके नाते V2/V1 बनेगा। जबकि यहाँ क्या बनता था, यहाँ पे अगर टर्न रेशियो की अगर हम बात करते थे, तो यहाँ बनता था N1/N2, ठीक है, बराबर V1/V2। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दोनों ही इस केस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि हमें ध्यान रखना है हमें LV अपॉन HV, ठीक है। तो एक हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ से कि कंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र होती है, इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र होती है, और यहाँ से जो करंट यहाँ से चली होती है वापस मिलती है सिस्टम को यहाँ से। दूसरी बात, इसमें जो इसमें वोल्टेज का लेवल है वो हमारा कम हो जाता है। यहीं से कह सकते हैं V2 इज़ लेस देन V1, ये डिपेंड करता है टर्न पे, क्योंकि टर्न कम आ रहे हैं तो इसलिए वोल्टेज का लेवल भी हमारा कम हो जाता है।